तो कैसे हैं मेरे प्यारे सभी किसान भाइयों और एग्रीकल्चर के सभी छात्र। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मिर्च की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। आपको पता है कि मिर्च एक ऐसा पौधा है जिससे हमें अधिक मुनाफा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो हमें मुनाफा अच्छा होगा। जैसा कि पता है आपको, सितंबर का महीना हमारा चल चुका है। अगर हम अपनी अगेती फसल या क्या कहते हैं रबी की फसल तैयार करना चाहते हैं मिर्च की, तो उसके लिए हमें सितंबर में ही नर्सरी तैयार करनी होती है, जिसके लिए हम सही समय पे सही तापमान, भूमि, बीज की मात्रा, खाद, उर्वरक सभी को हर एक बात पर ध्यान देते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिर्च की खेती किस प्रकार से करें। अब मिर्च की खेती करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक रूप भी पढ़ना होता है कि क्या चीज़ कैसे होता है, इसका नाम क्या है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिर्च का वैज्ञानिक खेती हम आज पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में। लेकिन अब उसके पहले हमें पढ़ना होगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम से कहा जाता है। तो मिर्च का जो वैज्ञानिक नेम है वो है कैप्सिकम एनम। अच्छा, मिर्च भी हमारी एक मिर्च होती है हमारी शिमला मिर्च, जिसे हम आजकल फास्ट फूड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाउमीन में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, इन सभी में शिमला मिर्च बहुत यूज़ की जाती है और इसका मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलती है। तो अगर हम मिर्च की खेती लंबी वाली तीखी मिर्च का नहीं यूज करके अगर हम शिमला मिर्च की भी खेती करते हैं तो भी पर्याप्त होता है हमारे लिए। अब हम शिमला मिर्च की खेती करने की बात करें तो इसका भी वैज्ञानिक नाम जो है कैप्सिकम फ्रूटेंस होता है। अच्छा, फैमिली की बात कर लें ये किस कुल की आती है, तो ये हमारी सोलेनेसी फैमिली की आती है। वहीं पे अगर इनमें गुणसूत्र संख्या देख लें हम तो 2 = 24 पाया जाता है। अब एक विषय आता है कि मिर्च की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वैज्ञानिकों के मत अनुसार में एक मत बनाया गया जिसमें ये बताया गया कि मिर्च की जो उत्पत्ति हुई है मैक्सिको से हुई है। किसान भाइयों के साथ साथ ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये इसका एक मकसद है कि कृषि के छात्रों के लिए भी बहुत यादगार और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए इनके लिए ये चीज़ें मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि मिर्च की वैज्ञानिक खेती करने से पहले हमें ये देखना है इनका इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, शिमला मिर्च का क्या वैज्ञानिक नाम है, इनकी फैमिली कौन सी है, इनमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, या फिर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, या उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से है। ये सभी कृषि के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मिर्च से संबंधित आती हैं हमारी। साधारण में आपको दिख रहा हुआ है स्क्रीन पर कि इस समय यह मुख्य रूप से ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, स्पेन, चीन, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान और जापान में उगाई जाती है। साधारण सी बात है, हमारी जो मिर्च की खेती है ये मुख्य रूप से ब्राज़ील हो गई, यूएसए हो गई, अफ्रीका हो गया, स्पेन हो गया, चीन, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान और जापान, इन सभी देशों में इसकी खेती अच्छी तरीके से की जाती है। अच्छा, वैसे आपको पता है मिर्च जो है भारत की प्रमुख मसाले वाली फसलों में एक है। मिर्च का उपयोग हम हरे रूप में भी और पकी रूप में भी करते हैं, लाल रूप में। वैसे मुझे पता है कि मिर्च सभी बच्चों का बहुत ही प्रिय सब्जियों में एक सलाद माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी। अब हम देखते हैं कि मिर्च का जो उपयोग करते हैं हम कच्ची सलाद के रूप में भी करते हैं, इसका अचार बनाकर भी करते हैं और मिर्च को सुखाकर मसाले के रूप में भी तैयार करते हैं हम। वहीं हम बात करें अगर मिर्च में, तो मिर्च में विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन के साथ साथ मिर्च में कैल्शियम और फास्फोरस लवण की भी पर्याप्त मात्रा होती है। इसके साथ साथ कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है किसी के विद्यार्थियों कि इसके मिर्च के जो फल होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो मिर्च के फल को हम बेरी कहते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और आता है कि मिर्च में भाई तीखापन किसके कारण होता है, तो मिर्च में तीखापन एल्कलाइड रसायन कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च में एक रसायन पाया जाता है जो एल्कलाइड रसायन होता है और उसी में कैप्सिसिन के कारण हमारा जो मिर्च होती है तीखी होती है या कड़वी होती है। और एक बात और कि यह एक स्वपरागित पौधा है, परंतु इसमें परपरागण काफ़ी होता है। मिर्च के पक जाने पर लाल रंग जो हमारा कैप्सिसिन के कारण होता है। ये सारी चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंस थी जो बहुत ज़रूरी थी। अब हम बात करने वाले हैं
कि मिर्च की खेती के लिए जलवायु। सबसे पहले अगर हम तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होती है मिर्च की खेती के लिए, नर्सरी के लिए और खेती के लिए भी। वहीं अगर हम ठंडी की समय की बात कर लें तो 10 डिग्री से कम ना हो, और अधिक की बात कर लें तो 40 डिग्री से भी ज़्यादा ना हो, ना तो नहीं हमारा नुकसान हो जाएगा हमारी फसल के लिए। और धूप वाली स्थिति में फलन अच्छा होता है, अगर पर्याप्त धूप निकल रही तो हमारी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो मिर्च जो है गर्म और अर्धगर्म जलवायु का पौधा, यानी कि इसे हम गर्मी, सर्दी, बरसात सभी में बढ़िया से इसकी खेती कर सकते हैं। मिर्च का पौधा पाले को सहन करने की विशेष क्षमता रखता है, यानी कि ठंडियों में पता है आपको पाला पड़ता है, तो जिससे हमारा मिर्च का जो पौधा होता है ये पाले से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बचा लेता है। अब हम बात करते हैं कि भूमि की, कि भाई हमने बात किया कि जलवायु किस प्रकार से लेना है। अब हमें बात करनी है कि भूमि कि मिर्च की खेती के लिए भूमि किस प्रकार की चाहिए जो हमारे लिए अच्छी उपयोगी हो। तो दोमट या बलुई दोमट भूमि जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो इस प्रकार की मिट्टी जो है सभी के खेतों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, हर फसलों के लिए। अब जो भूमि का पीएच मान हो 6 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। वैसे किसान भाइयों, मैं एक सलाह दूंगा, आप समय समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराइए। उससे आपको पता चलता है कि हमारे भूमि में किस पोषक तत्व की अधिकता है या कौन से पोषक तत्व की कमी है। हम अपनी भूमि को किस प्रकार से सुधार करके अपनी भूमि को और अच्छी बना सकते हैं। साथ ही अब अगर हम भूमि हमारी दोमट या बलुई दोमट हो और पीएच मान भी 7 से 7.5 6 से 7.5 के बीच हो, लेकिन जल निकास अनिवार्य है, क्योंकि पानी रुकने से मिर्च में मुरझान रोग लगता है, जिससे हमारे पौधे जो होते हैं जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। और जल निकास होता है कि हमारे जो खेत में अनावश्यक जल आ जाते हैं, चाहे बारिश के माध्यम से या अधिक सिंचाई के माध्यम से, उन्हें खेत से बाहर निकालना ही हमारा जल निकास कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं मिर्च की किस्म, यानी कि हम मिर्च की अगर खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटी किस तौर पे यूज करें। अगर हम मसाले वाली या अचार के रूप में यूज करने वाली मिर्च की बात कर रहे हैं तो इनके लिए काफ़ी वैरायटियाँ हैं, जैसे हमारी पूसा ज्वाला हो गई, पंत C1, कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर टाइप 2, कल्याणपुर टाइप 5, कल्याणपुर मोहिनी, G4, G3, पूषा, सदाबहार, भाग्यलक्ष्मी, जवाहर मिर्च 128। ये सारी वैरायटियाँ हमारी मसाले वाली और अचार वाली तैयार की जाएंगी, मतलब बनाने के लिए होती हैं, यूज की जाती हैं। आपको पता है कि वो लाल मिर्च के में अचार बनाया जाए तो मसाला भी होता है, इसलिए तो ये वैरायटियाँ अच्छी होती हैं उनके लिए। वहीं पर हम बात कर लें सब्जी वाली किस्म की बात कर लें, अगर हम सब्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज़ जायंट, सिलेक्शन 27, येलो वंडर, हिसार विजय, कल्याणपुर चमन, स्वीट बनाना, ये हमारी सब्जी वाली किस्म आती हैं। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड किस्म या जिसे हम संकर किस्म कहते हैं। इसमें भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं हमारी, तो जिसमें हमारी है हाइब्रिड भारत, कल्याण, HC 201, HC 202, आर्क गौरव और आर्क बसंत और भारत। ये हमारी हाइब्रिड किस्म की हो गई। हमने मसाले और अचार वाली देख ली, सब्जी वाली किस्म देख ली और हाइब्रिड किस्म देख लिया। अब हम बात करते हैं कि भूमि की तैयारी। आपको पता है कि ये भी बहुत गंभीर विषय है कि भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें कि हमारा उत्पादन अच्छा हो, हमारा फसल जो है अच्छे से तैयार हो जाए। तो खेत को एक बार मिट्टी पलट हल से जोतकर 3 से 4 बार देसी हल से जुताई करनी चाहिए और बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खरपतवार रहित कर देना चाहिए। साधारण सी बात बताऊं तो खेत में एक बार मिट्टी पलटने वाली हल से अच्छे से जुताई करनी चाहिए। उसके बाद हम 3 से 4 बार देसी हल से या हैरो से भी जुताई करें और लास्ट में हम पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें, जिससे हमारा खेत में किसी प्रकार का पत्थर या खरपतवार ना हो। और खेत में तैयारी के समय ही हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद को या कंपोस्ट को प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। अब आती है भैया हमारी बीज और नर्सरी की बात कर लें हम, कि हम कितनी मात्रा में बीज का यूज करेंगे और नर्सरी क्या है, कैसे है। अगर बीज दर देख ले रहे हैं तो 800 से 1000 ग्राम, यानी कि 800 से 1 kg प्रति हेक्टेयर हमारे लिए पर्याप्त होता है बीज इसका।
अब नर्सरी की बुआई अगर हम सितंबर में करते हैं, इसलिए किसान भाई ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि इसकी अगर बुआई हमसे क्या कहते हैं नर्सरी अगर हम सितंबर में कर रहे हैं तो हमारी ये फसल दिसंबर से पहले पहले तैयार हो जाएगी, जिससे हमें अधिक मुनाफा होगा और ये हमारी रबी की फसलों में है मानी जाएंगी ये। तो बीज को बोने से पहले थायराम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें, यानी कि बीज की नर्सरी तैयार लगाने से पहले ही हम बीज को लेने के बाद थायराम या कैप्टान, ये हमारे रसायन होते हैं जिनसे हम बीज को शोधित करते हैं, और 2.5 ग्राम दवा लेके और प्रति किलोग्राम बीज, यानी कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम बीज है तो हम उसके लिए 2.5 ग्राम दवा का इस्तेमाल करेंगे, उससे अपने बीज को उपचारित कर लेते हैं। और लास्ट में नर्सरी की जो बुआई है गड्ढों में करें और हल्की मिट्टी डाल दें ऊपर से। बुआई के 30 से 35 दिन बाद पौधरोपण तैयार हो जाता है। आपको पता है कि अगर हम नर्सरी लगा रहे हैं तो 30 से 35 दिन के आसपास हमारा पौध तैयार हो जाएगा, उसको फिर हम अपने आप पौधे को रोपण कर सकते हैं अपने खेत में। अब आती है रुपाई की बात, ट्रांसप्लांटिंग। तो रुपाई अगर खरीफ की फसल की बात कर ले तो हमारी जून जुलाई में, जो हमारा अभी सीज़न चल रहा था इससे पहले, आज अब सितंबर लग चुका है, बाकी अगस्त, उससे पहले जून जुलाई हमारा आता है। तो हम उस खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में रुपाई करते हैं। और हमारी रबी की बात अगर कर लें तो अक्टूबर नवंबर में आता है। यानी कि अगर हम सितंबर में नर्सरी लगा दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपनी, तो अक्टूबर नवंबर में हम रुपाई अच्छे से कर सकते हैं। वहीं गर्मी की बात कर लें तो फरवरी मार्च में हम अपनी रोपाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, पौधे से पौधे की जो दूरी या पौध से पौधे की जो दूरी है 45 से 60 सेंटीमीटर रखें, ताकि पौधे को पर्याप्त जगह मिल सके, ताकि उत्पादन हमारा अच्छा हो जाए। और कतार से कतार की दूरी जो है 60 से 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब उर्वरक प्रबंध की बात कर लेते हैं, जिसमें हम खाद और उर्वरक की बात करेंगे, कितने प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे। तो गोबर की खाद अभी हम आपको खेत तैयार होने से पहले ही बता दिया था कि खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देंगे। अब रासायनिक खाद की बात कर लेता हूँ। रासायनिक खाद में जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो जो नाइट्रोजन होता है, हम पूरी फसल के लिए अपने 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होता हमारे लिए। वहीं फास्फोरस की बात कर लें तो 50 से 60 किलोग्राम, ये भी सही होता हमारी। और पोटाश भी हम 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। अच्छा, अब इसको यूज करने की प्रयोग विधि देख लेते हैं। तो जब हम रुपाई का समय होता है तो हम फास्फोरस और पोटास पूरा देंगे, लेकिन नाइट्रोजन आधी देंगे। और जब आधी जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसे 2 से 3 किस्तों में, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में 25 से 30 व 50 से 60 दिन के अंतराल में आधी आधी मात्रा करके दे देंगे। एक बार में हमें पूरा उर्वरक को नहीं देना है। अब हम बात करते हैं सिंचाई। ये भी बहुत गंभीर विषय है। साधारणतः आज के समय में सरकार भी हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ भेज रही, ताकि अब ड्रिप इरिगेशन से भी करें। बाकी हमारा कहना ये है कि आज के समय में अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कोई भी कर रहे हैं तो हम ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इससे हमारी पानी भी बचत होगी और हमारा समय भी लगेगा और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। पानी हमारी 80 से 90% तक बच सकती है। तो चलिए देखते हैं सिंचाई के बारे में हम। तो जो पहली सिंचाई है, रुपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, यानी कि पौधरोपण करने के बाद एक बार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि पौधे में गलन रोग या मुरझान रोग लगने की ज़्यादा संभावना थी। वही खरीफ की बात कर ले रहे हैं। खरीफ में आपको पता है कि बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश हो जा रही है हमारे समय पर तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं। अगर न ही हो रही बारिश तो हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई एक बार कर दिए। वहीं अगर हम रबी और ग्रीष्म की देख लें तो इसमें भी 7 से 10 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन कर देंगे तो बूंद बूंद के रूप में पानी समय समय पर मिलता रहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सिंचाई के लिए। और फूल और फल बनने के समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हमारे पौधा तैयार हो जा रहा है और फल और फूल लगन रहे हैं तो उस वक्त नमी पर्याप्त मात्रा में वो कमी नहीं होनी चाहिए, और नमी बनी रहे। हमें उस वक्त पानी अच्छे से देनी चाहिए, हल्की हल्की मात्रा में, ताकि पौधा हमारा सूखे ना। और नोट सबसे बढ़िया ये है कि बूंदक विधि या ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करें। अभी हम आपको बताया कि ड्रिप इरिगेशन जरूरी है, इससे हमारा पानी भी बचत होगी, समय भी और पैसा भी हमारा बचेगा किसान भाइयों। अब हम जानेंगे कि हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करें।
कि वैसे साधारण तो हम सबसे पहले एक यांत्रिक विधि इस्तेमाल करेंगे, फिर कर्षण के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब लास्ट में हमारे पास कोई चारा नहीं होता तब हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता है आज के समय हम IPM के तरीके से चल रहे हैं, ताकि हम अपना दवाओं का उपयोग कम करके और तरीके से माध्यम से करें, जिसमें हम पहले जो निराई करेंगे, निराई गुड़ाई वैसे तो खरपतवार के लिए हमें समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब बात आती है कि निराई गुड़ाई कब करें, तो पहली जो निराई है रोपाई के 25 से 30 दिन बाद हमें करनी चाहिए, उस वक्त खरपतवार ज़्यादा आते हैं। और दूसरी निराई जो है 40 से 45 दिन के बाद या 45 से 50 दिन के अंतराल समय में हमें दूसरी निराई करनी चाहिए। अब आता है मल्चिंग। मल्चिंग जो है प्लास्टिक या जैविक से नमी से खरपतवार नियंत्रण आ जाते हैं। जैसे कि अगर पौध हमारा तैयार हो गया, हमने पौध लगा दिया, तो हम पौध की चारों तरफ चाहे प्लास्टिक की बात करें तो ब्लैक काली पन्नी आती है, उसको भी कर देते हैं। इससे हमारी भूमि में नमी भी इकट्ठा रहती है और खरपतवार उग नहीं पाते। वहीं जैविक की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं को हमारे जो धान के भूसे, इन सभी के जो गेहूँ और चावल इनके आते हैं डंठल, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और प्री इमरजेंसी में अगर हमें मान लीजिए दवाओं का इमरजेंसी मतलब ज़रूरत पड़ गई, तो रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार उगने से पहले हम किस दवा का इस्तेमाल करेंगे, जिस दवा का नाम है पेंडिमेथिलीन। 30% की यूज होगी, जो EC करके है। वो 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 3.5 से 5 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 2 से 3 दिन बाद हल्की सिंचाई के साथ छिड़काव कर देनी चाहिए, प्री इमरजेंसी में अगर ये करनी है। अब बात आती है भैया कि कीट और रोग नियंत्रण कैसे की जाएगी, ये भी गंभीर विषय है। अब हम पहले कीट की बात करते हैं। कीट में थ्रिप्स या माइट, जिसे हम इमाइडोक्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर या डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर स्प्रे करते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी में 0.3 ml दवा का इस्तेमाल करेंगे और इमाइडोक्लोप्रिड का होगा। और वहीं डाइमेथोएट का जो है वो 1 ml प्रति लीटर को पानी मिलाकर स्प्रे करते हैं कीट के लिए। वहीं अगर हमारा फल छेदक कीट है तो इसके लिए हम इमामेक्टिन एंजोएक्ट 0.4 ग्राम प्रति लीटर या स्पाइनोसेड 0.3 ml प्रति लीटर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं रोग की। तो रोग में मुरझान रोग, अभी आपको बताया मैंने कि पानी की ज़्यादा अधिकता से भी ये रोग बहुत लगता है, तो इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा या नीमखली का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमने बीज की नर्सरी लगाने से पहले बीज को संशोधित कर लेते हैं, जिसमें हम थायराम या कैप्टान, इन सभी से हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से बीज को उपचार कर लेते हैं, जो हमारे कीट रोग इन सभी से बचाता है। और फिलहाल झुलसा या दाग वाला जो रोग होता है उसके लिए मैनकोजेब 0.25% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का प्रयोग करते हैं। वहीं पर एंथ्रोनोक्स क्या है, उसमें हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी की बात आती है हमारी तुड़ाई कि अब हम अपनी मिर्च की तुड़ाई कब से शुरू करेंगे। तो पहली तुड़ाई जो है रोपाई के 60 से 70 दिन की बात करते हैं। यानी कि अगर हम सितंबर में इसकी खेती शुरू कर रहे हैं तो पूरा सितंबर हमारा पौधा तैयार हो जाएगा लास्ट तक। फिर हम इसकी जो क्या कहते हैं रोपाई जो है, रोपण की विधि बताएं तो हम अक्टूबर में लगा देंगे। तो अक्टूबर से जिस दिन से हम रोपाई लगाते हैं, रोपण लगाते हैं, तो 60 से 70 यानी कि 2.5 महीने के आसपास में हमारा पहली तुड़ाई का समय आ जाता है। और दूसरी तुड़ाई की अगर बात कर ले रहे हैं तो वो भी उसी के 25 से 30 दिन के अंतराल पे आ जाती है। अब हरी मिर्च की अगर तुड़ाई की बात कर लें हम तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर तुड़ाई कर दे रहते हैं, क्योंकि भाई पर्याप्त हमारे पास पौधे रहते हैं। वहीं सूखी मिर्च की बात कर लें तो ऐसे पता है कि पौधा हमारा उसको तोड़ने के बाद पूरी तरह पक जाता है, तब हम उसको काट कर सुखाते हैं अपने मिर्च को। अब विषय आता है हमारा कि उपज। अगर हमने इस तरीके से वैज्ञानिक खेती की तो हमारी उपज कितनी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अगर हम हरी मिर्च की बात कर ले रहे हैं तो 1 हेक्टेयर से लगभग 90 से 100 कुंटल हमारा हरी मिर्च प्राप्त होगी। फिलहाल अगर सही से अगर हम खेती कर रहे हैं तो अगर एक पौधे से हम कम से कम 4 किलो मिर्च तैयार कर सकते हैं। तो
इस प्रकार अगर 1 हेक्टेयर में हमारे का पर्याप्त मात्रा में वो पौधरोपण होंगे तो अच्छी खासी उत्पादन हमारी होगी। तो उपज देखते हैं तो हरी जो मिर्च है 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। वहीं सूखी मिर्च क्या होती है भाई, हम सूखी मिर्च को हरी मिर्च के जब पकने लगती है उसको तोड़कर सुखाते हैं, सुखाने के बाद पता है आपको वजन हल्का होता है तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज तैयार होती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों आज हमने देखा कि मिर्च की खेती किस प्रकार से करें, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, ताकि हमें उत्पादन भी अच्छी मिले और हमें नुकसान ना हो। और हमने देखा कि दवाइयों से किस प्रकार से उपचारित करें, कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, या हम रोपाई का समय क्या है, इन सभी के लिए किस प्रकार की वैरायटी यूज करें। आज हमें अगर अचार या मसाले के रूप में यूज करनी तो कौन सी वैरायटी यूज करें, हाइब्रिड होगी तो कौन सी लें, या फिर हम सब्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी के तैयार करने के बाद हम ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है आज।